चार पत्ता है, दो चार चोले पत्ता है। क्योंकि रोज़गार कमाना जो है ना वो इतना आसान नहीं है, ख़ास तौर पर गरीब इंसान के लिए। इसको ठंड लगी हुई थी, इसने 4 चोले पाते हुए थे और अभी जो है ना अभी लस्सी के कराची में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है और हमारा दिल चाह रहा है कि हम पंजाब की लस्सी पिए। तो ये बंडल अभी जी उनके बंधे हुए पड़े हुए हैं, तो इनको खोलना अभी मुनासिब नहीं है। अच्छा ना निकल मेरे बहन भाइया खड़े होंगे, उम्मीद है आप अच्छा बहन खड़े अब आता लखे आमीन सुबह आमीन। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन सुबह आमीन। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चार पत्ता है, दो चार चोले पत्ता है। 2 ट्राउजर पहने हुए हैं आपने और ये भी 2 पहने हुए हैं। आपको सर्दी लगती है? 4 पत्ता है ये 4 पाते हैं। ठंड लगती है आपको? कितनी ठंड लगती है? बहुत लगती है। फिर बिस्तर में घुसी रहती हो या भागती रहती हो? बिस्तर में घुसी रहती हो आप? वो कमरे में जाती हूँ सवेर को। सवेर को कमरे में जाती हो? हाँ। मानो को लेने के लिए? हाँ। अच्छा, मानो वो बैठी है। मानो वो बैठी है। हाँ जी, मानो इधर बैठी है। इस अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको जी अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज धुंध है और कल इस टाइम जो है ना हवा चल रही थी और आज अभी जो है ना हल्की हल्की हवा चलना दोबारा शुरू हो चुकी है। अगर सिर्फ धुंध हो ना तो फिर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती। अगर बाइक पर जाएं तो फिर ठंड लगती है, वरना अगर ऐसे ही जो है ना इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती। लेकिन ठंड में इजाफ़ा उस वक्त होता है जब चलती है हल्की हल्की सी हवा। अभी देख लें धुंध है, कल इस टाइम धुंध ख़त्म हो गई थी क्योंकि हवा चल पड़ी थी और अभी भी हल्के हल्के पत्ते जो हैं ना ये हिलना शुरू हो गए हैं दरख्तों के। तो अभी हवा दोबारा से एक दफ़ा चलना शुरू हो चुकी है और कुछ देर तक ये धुंध जो है ये बिल्कुल गायब हो जाएगी। धुंध हो, सर्दी हो, चाहे कुछ हो, दुनिया के काम कौन से रुके हैं और ना ही रुकेंगे। अच्छा, कल एक ड्राइवर जा रहा था ट्रैक्टर ट्राली पे, गन्ने से लोड ट्राली थी और बिल्कुल जो है ना हवा में बैठा हुआ था, क्योंकि ट्रैक्टर पर जो है ना हवा से सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं लगा हुआ होता। तो मैं आ रहा था स्टॉप से, तो मैंने जो है ना उसको सलाम किया है, उसकी हिम्मत और जुर्रत को जो है ना मैंने सलाम किया है, क्योंकि हवा से कल हमारी हालत जो थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो उसको मैंने सलाम किया है। लेकिन देखने के रोज़गार के लिए इंसान को जो है ना क्या कुछ नहीं करना पड़ता। ठंड बर्दाश्त करनी पड़ती है, गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि रोज़गार कमाना जो है ना वो इतना आसान नहीं है, ख़ास तौर पर गरीब इंसान के लिए। माशाल्लाह जी, साइकिल जो है ना बनने के लिए आ गया है इनका। ले आए हैं साइकिल जो है ना इनको बहुत अच्छा बना देना है आपने, ठीक है? फिर शिकायत ना आए, नहीं आएगी ना, पक्की बात है। ये क्या है? कबूतर? कबूतर का शौक़ है आपको? अच्छा, चलो माशाल्लाह जी, ठीक है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जी, धूप निकल आई है और मैं बाहर निकला हूँ। कुछ मूड था मेरा गन्ना खाने का, तो छिलाइयाँ तो उस तरफ खासी दूर हैं। तो यहाँ असलम भाई जो है ना अपने घास के बंडल अक्सर छोड़ जाते हैं
और इनमें जो है ना अपने खाने के लिए वो 1-2 गन्ने ले ही आते हैं। तो अभी तो वो वहाँ अपने घर चले गए हैं। तो ये बंडल अभी जी उनके बंधे हुए पड़े हुए हैं, तो इनको खोलना अभी मुनासिब नहीं है। वो खुद आएगा, इनको खोलेगा। अगर कोई गन्ना वगैरह हुआ हमारे नसीब में तो हम ले लेंगे, नहीं तो फिर कल अगर धूप निकली तो फिर वहीं शायद छिलाइयों पे जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में आज जो है ना उन्होंने ट्राली लोड करनी थी, तो छिलाई आज नहीं होगी और बंडल उन्होंने बांधे हुए होंगे, वो ट्राली पे ही लोड करेंगे। तो इस वजह से आज का दिन फिर रुक जाते हैं। अगर कल धूप निकली तो कल इंशाल्लाह फिर ज़रूर कमाद पे जाएंगे। बेर का दरख्त जी अमूमन होता है बिल्कुल सीधा, लेकिन इस दरख्त को देखें, ये जो है ना बिल्कुल बजाय ऊपर जाने के इसके तने जो है ना नीचे फैले हुए, नीचे आ रहे हैं। और ये बेर जो है ना बिल्कुल नीचे है। बच्चे आसानी से यहाँ से बेर तोड़ लेते हैं और खाते हैं। और अभी भी इस पे जो है ना बेर लगना शुरू हो चुके हैं। अभी छोटे छोटे हैं, तो बस जैसे ही यहाँ बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है ना फिर बच्चों का मेला लगा रहता है बेर खाने के लिए ख़ुसूसन, क्योंकि ये बिल्कुल जो है ना आप देख लें बेर ऊपर जाने की बजाय बिल्कुल ज़मीन पर ही बिछी हुई है। अस्सलाम वालेकुम बेगम। वालेकुम सलाम। सलाम जी। मैं इनको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी देर से था बाहर और अभी वापस आया हूँ। इनका साइकिल लेने गया था ख़ास तौर पे, वहाँ पे भी स्टॉप पे भी, और 1-2 और भी छोटे मोटे काम थे, तो वहाँ से अभी वापस आया हूँ। देखा है तो ये दीवार के साथ यहाँ टेक लगा के बैठी हैं, तो उधर चारपाई पे बैठ जाओ, साया हो गया है। धूप यहीं इसी कोने पे है। अजी धूप का जो है हमें थोड़ा सा है मसला। अभी सूरज है तो सामने ही अभी जामुन का दरख्त है हमारा, और साथ में इस तरफ नीम का दरख्त है, तो सहन पे जो है ना तकरीबन साया ही है। या तो फिर उस कोने में यहाँ थोड़ी सी धूप है, और यहाँ पे जो है ना इनको थोड़ा तेज़ धूप है, तो इसलिए मेरे ख्याल में बेगम साहब यहाँ बैठ गई हैं। अच्छा बेगम, इनका जो है ना साइकिल दे दिया है बनने के लिए। सब बहन भाई कह रहे थे भी इनको आप बनवा दें, तो कल तो था जुमा का दिन और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी और मैकेनिक की दुकान भी बंद थी। आज खुली हुई थी, तो ये लोग अपना साइकिल लेके आए थे। मैंने इनसे कहा था कि मैं जा रहा हूँ, आप लोग अपना साइकिल ले आना। फिर ये अपना साइकिल ले आए हैं। तो जी मिस्त्री को मैंने बनने के लिए दे दिया है। किस दिन देगा? किस दिन देगा? हाँ। वो कह रहा था शाम तक कह रहा था ना, घंटे के बाद, 1 घंटे बाद। मेरे ख्याल में 1 घंटे यही लोग तय कर रहे थे जी सब। उससे जो है ना पैसे के मामलात भी इन्होंने तय कर लिए थे मुझसे पहले। हाँ, वो मुझे बुलाने आया था, वो क्या नाम है, उमर। मैं थोड़ा साइड पे बैठा हुआ था तो वो बुला के आया था। फिर उससे बातचीत जो है ना बस यही तय हुई है। इसका मामू जो था ना वो भी वहीं पे खड़ा हुआ। इसके मामू ने ही जो है ना उससे पैसे वगैरह तय कर लिए थे पहले ही, मेरे आने से पहले। तो बस मेरी तो सिर्फ इससे इतनी बात हुई है कि भाई आप जो है ना इनको साइकिल ज़रा सही से बना देना कि फिर जल्दी ख़राब ना हो। तो वो कह रहा था कि इसका, हाँ, वो एक सेंटर सेट होता है बीच में, वो टूटा हुआ था, जिसका ये कह रहे थे कि गोलियां डलेंगी। तो उसने कहा कि ये टूटा हुआ है, वो नया डलेगा। और दूसरा वो इसका जो ब्रेक वगैरह भी ठीक करनी है। और वो टूटी, हाँ, वो ट्यूब वाली जो टूटी जहाँ से हवा भरते हैं वो भी टूटी हुई है, तो वो भी। तो सब मिला के जी इनका तय हुआ है 500 रुपया, 550 रुपये जी तय हुए हैं। आपके भाई साहब ने जो है ना वो पैसे तय कर दिए हैं। तो मैंने उसको ताकीद कर दिया कि आप जो है ना ज़रा सही से बना देना। बाकी जो है वो जैसे कि एक बहन ने कहा है कि आपने इसको लॉक लगा के रखना है, अब वही करना है, लॉक लगा के रखना है, थोड़ी देर इनको देना है। और वो भी किस वक्त, जिस तरह के अभी धूप निकली हुई है इस टाइम पे इनको देना है। तकरीबन 2 बजे से 3 बजे तक इन्होंने चलानी है। उसके बाद फिर लॉक लगा के खड़ी कर देनी है। जब मौसम ठीक हो जाएगा, धुंधें वगैरह ख़त्म हो जाएंगी, फिर ये रोड पे भी ले जाएंगे, तो खैर है, कोई मसला नहीं है। नहीं मसला है। क्या डर लगता है रोड पे? डर तो लगता है, लेकिन इनको कहेंगे ना ज़रा एहतियात से चलाएंगे। पहले भी चलाते रहे हैं, एहतियात से चलाते थे। बस ज़रा उसका आयशा का ख्याल रखना है, आयशा को नहीं देनी बस, ठीक है। वो
वो तो पता भी नहीं चल रहे देती। बस उसको जो है ना उसका ख्याल रखना है, उसको साइकिल नहीं देनी, अगर देनी भी है ना तो तुम लोगों ने ख़ास तौर पे ख्याल करना है, उसे यहाँ गली में ही देनी है, ठीक है? हाँ, उसे रोड पे नहीं जाने देना। क्या कह रही है बेगम, क्या मांग रही है आपसे? लस्सी। क्या चाहिए आपको? लस्सी? ओ भाई, इतनी सर्दी में आपको लस्सी चाहिए? हाँ, बीमार हो जाओगे, लस्सी ठंडी होती है बेटा। पहले कह रही थी ठंड लगी है। पहले इसको ठंड लगी हुई थी, इसने 4 चोले पाते हुए थे, और अभी जो है ना लस्सी कह रही अभी है। लस्सी कह रही है, इसको गर्मी हो गई है अभी। अभी कैसे जिद कर रही है लस्सी के लिए। देखे अब कहाँ से लस्सी लाए हैं इसके लिए हम। क्या हो कितु आना कह नहीं भाई। अच्छा जी, लस्सी हमने वाकई रखी हुई है, इसने देख ली है। लस्सी असल में आज हमने भिजवानी है कराची, तो बड़ी मुश्किल से जी मिली है थोड़ी सी। इनके भाई साहब आज कराची जा रहे हैं, तो इनके जो भाभी हैं वहाँ पे और जो दूसरे भाई हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि हमें थोड़ी सी जो है ना पंजाब की लस्सी भिजवा दें, कि कराची में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है और हमारा दिल चाह रहा है कि हम पंजाब की लस्सी पिए। तो उसके लिए हमने थोड़ी सी लस्सी जमा करके रख दी है। तो अभी इसने देख ली है वो, तो अब ये ज़िद पे अड़ गई है कि मुझे भी लस्सी चाहिए। लेकिन अभी भी यहाँ पे ठंड है, थोड़ी सी धूप तो निकल आई है, लेकिन अब बच्ची है, ज़िद पे अड़ गई है, तो एक आध घूंट तो इसको देना ही पड़ेगा। एक काम करो बेगम, इसको जो है ना पतली करके ना थोड़ी सी 1-2 घूंट दे दो, बस, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 घूंट, बस 1 से 2 घूंट जो है ना पानी में मिला के ना इसको पतला करके पिला दो। हाँ, थोड़ी सी पिला दो। धूप भी निकल आई है और साथ में हवा भी चल रही है, तो बेगम साहिबा ने भी शाल ओढ़ी हुई है और मैंने भी शाल, टोपी, हम लोगों को तो लगी हुई है सर्दी। कपड़े धोए हैं ना इसलिए। और बेगम साहिबा ने जी कपड़े भी धोए हैं, वॉशिंग मशीन लगा लेती तो बेस्ट था, इन्होंने हाथ पे ही धोने शुरू कर दिए। हाँ, लाइट का भी प्रॉब्लम है, लाइट तंग कर रही है, इस वजह से इन्होंने, क्योंकि बच्चों के कपड़े काफ़ी ज़्यादा मैले हो गए थे, तो इस वजह से इन्होंने कपड़े वगैरह आज धो लिया। और दूसरी बात यह है कि आज इनके भाई साहब कराची जा रहे हैं, तो हमारी जी दिली दुआ है अल्लाह ताला उन्हें बखैर व आफ़ियत कराची ले जाए। और दूसरे इनके भाई जो हैं, उनके बेटे का ऑपरेशन है, अल्लाह ताला उस ऑपरेशन को भी कामयाब करे। तो आपने जी अपनी दुआ में याद रखना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट्स करने हैं। इंशाअल्लाह जी कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।